Today my topic is acquisition module. स्टाफ इंटरफेस पे हम लोग पहले लॉगिन करेंगे। इन एक्विजिशन मॉड्यूल से पहले हम लोग जो बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके हम लोग एक लाइब्रेरी जनरेट करेंगे। न्यू लाइब्रेरी कोड 001 नेक्स्ट जेन लाइब्रेरी के नेम से लाइब्रेरी बना लेते हैं। लाइब्रेरी एडिट सक्सेसफुली, लाइब्रेरी बन चुकी है। आफ्टर दैट कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में एक्विजिशन पैरामीटर्स में करेंसी एक्सचेंज, बजट एंड फंड्स बनाएंगे। पहले करेंसी में जाके करेंसी डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिव करेंसी यूएसडी है, तो हम इसे चेंज करेंगे। रुपी, इसको एक्टिव कर देंगे तो ये करेंसी जो रुपी वाली है वो एक्टिव हो जाएगी, ये वाली। आफ्टर दैट बजट प्रिपरेशन होगी। यहाँ से हम लोग न्यू बजट बना सकते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नाम लिख दिया लाइब्रेरी बजट। टोटल अमाउंट 100 lakhs रख देते हैं और मेक बजट एक्टिव कर देते हैं। ये जो लाइब्रेरी बजट है इसके अंदर हम लोग 2 फंड्स जनरेट करेंगे। वाई डू वी एलोकेट द फंड्स? बिकॉज डिपार्टमेंट बहुत होते हैं, उनके लिए जो अलग से फंड्स को एलोकेशन करनी पड़ती है। फर्स्ट हम बनाते हैं बुक्स फंड ही बना लेते हैं। बुक्स फंड 50 lakhs कर दिया और 90% की इनको वार्निंग दे दी। एंड लाइब्रेरी चूज कर लेंगे जो हमने बनाई है, नेक्स्ट जेन लाइब्रेरी। एंड हम इसे सबमिट कर देंगे। इसके अंदर हम एक और फंड जनरेट करेंगे ऑन द नेम ऑफ पीरियोडिकल्स। अमाउंट 50 lakhs, वार्निंग 90%। एंड लाइब्रेरी, नेक्स्ट जेन लाइब्रेरी, सबमिट। अब जो वो लाइब्रेरी बजट है, लाइब्रेरी बजट के नाम से आफ्टर दैट 2 उसके फंड्स जनरेट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू एक्विजिशन मॉड्यूल फॉर द परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर हम लोग वेंडर को सेंड करेंगे, सो वी नीड टू क्रिएट अ वेंडर। बुक पैराडाइज के नाम से सेव कर लेते हैं और इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ईमेल आईडी जो वेंडर की वो मस्ट होती है।
एक्विजिशन ऑप्शंस को हम लोग टिक कर लेंगे यहाँ पे। करेंसी जो रुपी हमने डिफाइन करी है वो, इनवॉइस प्राइसेस वो भी रुपी में ही क्रिएट हो, एंड देन टैक्स रेट हम यहाँ ही डिफाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट 25% और डिलीवरी टाइम मेनली 30 days का ही होता है, so we will save this। तो अब बुक पैराडाइज के नाम से ये वेंडर बन चुके हैं। We will create another vendor, suppose specific publications, भी दिल्ली, और इनकी ईमेल आईडी मस्ट है। एक्विजिशन ऑप्शंस यहाँ भी हमें टिक करने पड़ेंगे। देन लिस्ट प्राइसेस चूज करेंगे रुपी करेंसी, और जो इनवॉइस जनरेट होगा वो भी रुपीस में होगा। यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। देन 30 days का डिलीवरी पीरियड। देन वी विल सेव दिस अनदर वेंडर। नाउ इन दिस वेंडर हम जो परचेज बास्केट जनरेट करेंगे, सपोज ये पैसिफिक पब्लिकेशंस पे पीओ जनरेट करेंगे, मींस बास्केट जनरेट करेंगे। यहाँ पे न्यू बास्केट, पीपी 01 से, और बिलिंग प्राइस जो हमारी लाइब्रेरी है, बिलिंग प्लेस नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी वेंडर बाय डिफॉल्ट आ गया। और यहाँ पे क्रिएट आइटम्स व्हेन, इसको हम रिसीविंग एन ऑर्डर पे रिसीव करेंगे। देन सेव, ये बास्केट बन चुकी है। देन ऐड टू बास्केट करेंगे, यहाँ से न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड। यहाँ पे हम लोग यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, ताकि जब भी लाइब्रेरी में कोई रिकमेंडेशन हो तो वो यूज़र्स यहाँ पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन ले सके, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन। वी कैन ऑल्सो ऐड मल्टीपल यूज़र्स ऑल्सो, कि उनको टाइमली उनकी नोटिफिकेशन अबाउट द बुक मिलती रहे। थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग, ऑथर कृष्ण कुमार, पब्लिशर विकास पब्लिशिंग हाउस, edition is 5th, publication year 1967, ISBN 9780 7069 03614। सीरीज इसकी सेकेंड है और आइटम टाइप भी बुक ही है। देन वी विल, कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, सपोज 1, और कौन से फंड में से ये यूज़ करें, बुक फंड में से। सपोज वेंडर का जो प्राइस है दैट इज़ 500 और 20% डिस्काउंट। जैसे ही हम 25% डिस्काउंट देंगे, इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द बजटेड कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। मीन्स जो MRP था दैट इज़ 500 और उस पर डिस्काउंट रेट देके ये हमें बजटेड कॉस्ट मिल गई है। देन वी विल सेव। ये जो परचेज ऑर्डर है वो जनरेट हो चुके हैं। आफ्टर दैट वी विल सेंड ईमेल ऑर्डर, देन वी विल क्लोज द बास्केट। यहाँ पे हमें पूरी डिटेल दे रखी है कि हमने ये चीज़ें ऑर्डर करी है, और यहाँ पे 500 इसका है, एंड आफ्टर डिस्काउंट 375 की बुक है, और क्वांटिटी कितनी है 1 है। ये पूरा स्टैक बन के आ गया। आफ्टर दैट वी विल क्लोज अ बास्केट।
अब सेकेंड स्टेप इसके बाद तभी स्टार्ट होगा जब बुक हमारे हैंड में होगी इन द लाइब्रेरी. सो लेट अस अज्यूम कि आफ्टर सम डेज कि लाइब्रेरी में वो बुक आ गई है फ्रॉम द पैसिफिक पब्लिकेशंस. देन वी विल अगेन सर्च द पैसिफिक पब्लिकेशंस एंड उसमें यही बास्केट पे जाएंगे. देन इसी बास्केट को दोबारा से खोल के हम लोग रिसीव एन ऑर्डर, जो शिपमेंट है उसे रिसीव करेंगे. देन इनवॉइस जनरेशन होगी. इनवॉइस का नाम देना पड़ेगा. सपोज 2025 01. देन नेक्स्ट करते हैं. अब ये जो है इसको हम रिसीव करेंगे यहाँ से. अंडर द पैसिफिक पब्लिकेशंस ये ऑर्डर जनरेट हो गया. देन आफ्टर दैट हमने रिसीव शिपमेंट्स कर ली. ये हमने अज्यूम करें कि बुक हमारे लाइब्रेरी में आ चुकी है. इनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी. शेल्फिंग लोकेशन सपोज ये ऑन डिस्प्ले ही चाहिए. और कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट दे सकते हैं. 375 रुपीज़ बनी थी आफ्टर डिस्काउंट. आइटम टाइप्स सिलेक्ट करना मस्ट है बुक्स है जैसे ये. तो यहाँ पे वेरियस क्रेडेंशियल्स हम लोग दे सकते हैं. सपोज इनका 100 बार कोड दे देते हैं. अभी यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर्ड 1 है और क्वांटिटी रिसीव 0 है. जब भी हम इसको ऐड करेंगे ऐड आइटम, यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल हो जाती है एंड देन वी विल कंफर्म इट. आफ्टर दिस हम जो इसको फिनिश रिसीविंग करेंगे. यहाँ पे पूरा जो रिकॉर्ड आ गया कि बास्केट जो है इस PP01 वाली थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग. एंड यहाँ पे इसका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना प्राइस है, इनको हम फिनिश रिसीविंग करेंगे. लेट अस अज्यूम कि इनवॉइस जो है वो अकाउंट सेक्शन में हम लोग भेज चुके हैं और देन वी विल लॉग आउट. तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि आफ्टर फ्यू डेज जो पेमेंट है वो अकाउंट सेक्शन ने कर दी है. देन वी विल अगेन लॉग इन इनटू दिस फॉर द अपडेट्स कि हम लोग इस पे अपडेट करेंगे अमाउंट. देन यही वाली इनवॉइस हम दोबारा से ओपन करेंगे जब वो बुक हमारी लाइब्रेरी में आ चुकी होगी. देन बिलिंग डेट डाल देंगे. सपोज January 5th 2026 and we will close this invoice. अब हम यहाँ पे कैटलॉग पे सर्च भी कर सकते हैं. थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग.
After that we will go to acquisition. यहाँ पे हम वेंडर सर्च करेंगे पैसिफिक. पैसिफिक पब्लिकेशंस आ गया. यहाँ पे हम लोग एक और ऑर्डर जनरेट करेंगे. न्यू बास्केट. सपोज PP 02 के नाम से बिलिंग प्लेस हमारी जो लाइब्रेरी हमने जनरेट करी थी नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी. यहाँ पे भी हम रिसीविंग एन ऑर्डर देन सेव. अभी ऐड टू बास्केट हो चुके हैं. आफ्टर दैट वही सेम न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड. ये वाले पब्लिशर पे हम लोग 2 बुक्स ऑर्डर करेंगे. टाइटल इज थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. यहाँ पे ऐड यूजर कर भी सकते हैं फॉर द रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन. ऑथर इज सेम कृष्ण कुमार. पब्लिशर विकास पब्लिशिंग. हाउस. एडिशन is 4th. Publication year is 1988. ISBN 97807069 80338 series is second book है. And we will order here 10 quantity of books. फंड्स कोई बुक फंड में से. करेंसी इज रुपीज. और जो वेंडर का प्राइस है लेट अस से 560. डिस्काउंट 25%. और आफ्टर डिस्काउंट जब भी डिस्काउंट पे हम क्लिक करेंगे देन वो डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगी. बजटेड अमाउंट टोटल 4200 टोटल वाली. एंड देन वी सेव इट. अगेन हम इसी ही बास्केट के अंदर 2 बुक्स को ऑर्डर करेंगे. देन न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड. ऐड यूजर कर सकते हैं यहाँ पे. सपोज अगेन थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग. एडिशन इसका सेकेंड है. पब्लिकेशन ईयर इसका लास्ट वाले से चेंज है 1976. पब्लिकेशन इज 97654209 176. सीरीज इज सेकेंड. आइटम टाइप बुक है. और इसकी जो क्वांटिटी है लेट अस से 2. फंड चूज कर लेंगे किसमें से ये डिडक्ट हो. वेंडर प्राइस लेट अस से 320 रुपीज. and discount is 25%. Discounted rate are about 80 total. Then we will save this order. Then we will send the email to the vendor. Then we will close this basket. So
Suppose after 7-8 days जो book है that has been arrived in the library, then we will receive the shipments. Invoice generate कर लेंगे. ये भी 5th को ही. Then next. अब जो न्यू ऑर्डर जनरेट करें उनकी इनवॉइस हमें देनी पड़ेगी. सपोज इसका डेट 07. आफ्टर दैट नेक्स्ट. अब हमारे पास इस बास्केट में 2 ऑर्डर थे. थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग. देन हम लोग फर्स्ट रिसीव करेंगे सिर्फ यहाँ से रिसीव. अब कैटलॉगिंग डिटेल फिल करेंगे. जैसे जैसे कैटलॉगिंग में रिसीविंग करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पे ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देगा. जैसे क्वांटिटी ऑर्डर 10 है, देन रिसीव्ड यहाँ पे स्टार्ट होगा. जर्नल इंफॉर्मेशन सिर्फ फिल करते हैं दैट इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बार कोड फिल कर सकते हैं. या तो हम लोग एक बार में ही मैनुअली ऐड करें बार कोड, या फिर हम लोग मल्टीपल भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास जो आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा है. बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है. कितने आइटम्स हमें ऐड करनी है दैट वी हैव टू एंटर. जैसे 10 आइटम्स है, सब 10 हम लोग ऐड करेंगे. यहाँ पे 10 की 10 आइटम्स जो हैं ऐड हो चुकी हैं. बट यहाँ पे हमें एडिट करके यहाँ पे बार कोड लिखने पड़ेंगे बिकॉज अगर हम पहले वाले पे बार कोड लिखते वो सेम ही आते. 100. बार कोड इज बेसिकली एक सेशन नंबर. ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनका बार कोड ये है 101.
दिस इज द लास्ट वन। अब जैसे जैसे आइटम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी रिसीव हो रही है 10, देन वी विल कंफर्म इट। अब ये जो लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो क्वांटिटी 10 थी वो रिसीव हो चुकी है, बट स्टिल इस बास्केट में एक बुक और पेंडिंग है, हम लोग उसे भी रिसीव करेंगे। यही सेम प्रोसेस रहेगा। वी विल कैटलॉग इट ऑल्सो। होम लाइब्रेरी यही सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जनरेशन, शेल्फिंग लोकेशन सपोज जर्नल स्टार्ट। बारकोड एक एक करके ही हम लोग ऐड करेंगे। सपोज 1111 ऐड आइटम। अब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर 2 थी, अब यहाँ पे क्वांटिटी रिसीव सिर्फ एक ही हुई है बिकॉज हमने एक ही ऐड करा है। अब यहाँ पे हमें बार कोड इसका चेंज करना पड़ेगा, दैट इज सक्सेशन नंबर, देन ऐड आइटम, देन यहाँ पे क्वांटिटी 2 रिसीव होगी, देन वी विल कंफर्म इट। हम जो इस बास्केट में दोनों आइटम्स हमें रिसीव हो चुकी हैं, 10 वाली भी और 2 वाली भी। देन वी विल फिनिश दिस रिसीविंग। अब इसका फिर से इनवॉइस बनेगा, देन इसकी बिलिंग डेट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2025 को ये जुलाई मंथ में 5th को ये रिसीव हुआ, देन वी विल क्लोज इट, देन सेव। इन दिस वे जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं। लेट अस चेक द बजट इन द एडमिनिस्ट्रेशन।